Hello bachcho, let's read the question. So question says that how much ethyl alcohol must be added to 1 liter of the water so that solution will not freeze at -4 Fahrenheit, where the Kf is given 1.86 डिग्री पर मोलर। तो सबसे पहले तो ये आपके पास डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी फ़ारेनहाइट में है उसको 32 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 5/9 के साथ। ये फॉर्मूला है। तो ये -4 फ़ारेनहाइट है, -32 और मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा 5/9, तो ये बन जाता है -20 डिग्री सेल्सियस। यानी -20 डिग्री सेल्सियस में इथाइल अल्कोहल वाटर में ऐड करने के बाद फ्रीज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या फुलफिल करेंगे, तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगा लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, जैसे वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट तो कितना होता है, प्योर वाटर के लिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल को जैसे ऐड करेंगे इसमें, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और इवन -20 डिग्री सेल्सियस में भी आपके पास ये फ्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कितना मास हमने ऐड किया होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू के एफ वैल्यू। के एफ क्वेश्चन में गिवन है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी के लिए हमें चाहिए मोलालिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और जनरली ग्राम में होता है। ग्राम में रखने के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और केजी में तो ठीक है, फिर तो आप केजी में डायरेक्ट रखोगे। अगर केजी में है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। एक बार देख लेते हैं कि आपके पास ग्राम में निकलता है या केजी में। अगर केजी में है तो फॉर्मूला यही बनेगा। अब यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम गिवन है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना आपका 1 है और डेंसिटी कितना होता है वाटर का, 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर। तो अब ये फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आपके पास वाटर का मास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो 1 × 1 यानी कि कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी ये कितना होता है आपके पास, ग्राम पर लीटर नहीं होता, ग्राम पर कितना आ जाएगा आपका, एमएल होता है, ग्राम पर एमएल। तो ये एमएल में है तो हमें वॉल्यूम को एमएल में रखना पड़ेगा ताकि आपके पास 1000 हो जाए, एमएल में रखेंगे तो ये 1000 ग्राम आ गया। 1000 ग्राम का मतलब कितना हो गया आपका, 1 केजी। तो 1 केजी मास केजी में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, मास, और मोलर मास पता है इथाइलिन अल्कोहल का। इथाइलिन अल्कोहल का मोलर मास कितना होगा, ये होता है C2H5OH। कार्बन के लिए मास कितना होता है 12, तो 12 2 जा कितना बन जाएगा आपका 24, और साथ में ऑक्सीजन की बात करें तो 16, और हाइड्रोजन कितने 6 हैं, तो 6 लगेंगे तो 46, टोटल 46 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये मास निकालना है आपको, ये वाला मास, और मोलर मास कितना 46, तो ये बन जाएगा W अपॉन W डैश मान लेते हैं 46, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, W डैश जो निकालना डिवाइडेड बाय 46, और ये आपका 1 है तो ये बन गया W डैश बाय 46, और ये W निकालना है। तो अब डेल्टा TF क्या है, तो डेल्टा TF मतलब आपका इतने में ये एक्चुअली में लिखा जाता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू KF। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आपके पास, सॉल्यूशन का -20 डिग्री, और ये आपके पास सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, तो -20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ये मोलालिटी कितना है W डैश बाय 46 मल्टीप्लाई ये KF वैल्यू कितना आपके पास 1.86। तो यहाँ से हम क्या आ जाएगा 20, ये 20 आ जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 46 डिवाइड हो जाएगा किसी के आपका 1.86 के साथ, तो ये आ जाएगा W डैश। यानी 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और डिवाइड करेंगे किसके साथ, सो दैट इज 1.86, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका W डैश इज इक्वल्स टू 494.5 ग्राम। तो अगर हमने इससे ज्यादा मास लिया, इतना मास लेने के बाद तो ये फ्रीज हो जाएगा। अगर आपने एग्जैक्टली इतना मास लिया इथाइलिन अल्कोहल का, फिर तो फ्रीज हो जाएगा, बट अगर उससे ज्यादा लिया तो फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे हम इथाइलिन अल्कोहल का अमाउंट ऐड करते जाएंगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा, कम होता रहेगा। मतलब इस मास में ये आपके पास फ्रीज हो जाएगा, बट इस मास से ज्यादा लिया तो फ्रीज नहीं होगी। सो दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।